वैसे साहब ये फरमाइएगा, एक तो आज अडयाला जेल के सामने ठीक ठाक किस्म की लड़ाई होगी, बल्कि पुलिस ज़्यादा तादाद में बुलवा ली और पार्लियामेंट हाउस के सामने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बैठी हुई है। कहा जा रहा है कि इस वक्त उसे कौम के साथ खड़ा होना चाहिए बजाय इसके कि वो दुश्मन के साथ खड़ा हो जाए। जमील चौधरी साहब, सबसे पहले गवर्नमेंट के इन वहशियाना इक़दाम की बहुत मजम्मत मैं करता हूँ। इस मौके के ऊपर जब एक नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है, आप एग्री करेंगे कि कंसेंसस बनाना हुकूमत का काम होता है। ठीक, लेकिन जिस तरह से इमरान खान की बहनों के दुपट्टे छीने गए हैं, जिस तरह से अडयाला को मकबूजा कश्मीर बनाया गया है, इस वक्त जब पाकिस्तान को एक पूरा बाहम यक आवाज़ होकर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नबर्द आजमा होना है, हुकूमत के ये हथकंडे जो हैं इससे तकसीम पैदा हो रही है और नफ़रत पैदा हो रही है। आम आवाम में ये पॉपुलैरिटी इनकी पहले भी नहीं है और इनकी बैकिंग में, और ये मौलाना फजल रहमान साहब भी कह चुके हैं कि आपकी पुश्त के ऊपर मजबूत सियासी कुव्वत नहीं है। अगर इस किस्म की हरकतों से ये समझते हैं कि ये नेशनल यूनिटी होगी वॉर लाइक सिचुएशन में, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये इस सूरत हाल को आप कोई भी नाम दे सकते। ठीक, बिल्कुल सही। बट साहब मसला ये है कि वो बात दुरुस्त कर रहे हैं। इस वक्त आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ खड़ा करना चाहिए बजाय इसके कि छोटी छोटी चीज़ों पे आप इख्तलाफात को इतना बढ़ा लें कि वो पार्लियामेंट हाउस के सामने वो धरना देने पे मजबूर हो गया। इंडिया आपके बॉर्डर पे बैठा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठी हुई, तो क्या अचीव करना चाहते हैं आप इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, तो है कि हम एक कौम बन के नहीं दिखा रहे, लेकिन उसमें आप देखें वो बातें आज सच है फिर कि इमरान खान का एक ही मकसद था कि इस मुल्क में अमन ना आए। अब आप मुझे बताएं कि ये जो सूरत हाल है हिंदुस्तान ने जो हमारे साथ किया, क्या हमारा फ़र्ज़ ये नहीं है कि हम अपने इख्तलाफात बुला के एक जगह अब आवाम पूरी पाकिस्तान इमरान खान साहब से नहीं, इमरान खान आप मुझे बताएं, एक सजा याफ्ता आदमी है। आप यार मुझे नहीं समझ आती, एक बंदा 190 मिलियन चोरी में 14 साल उसको सजा है, उधर कितने लोग चोरी में फिर साहब को उनको बाहर ले आए। आप उसको देसी घी खिलाते हैं, आप उसको देसी मुर्ग खिलाते हैं। मुझे नहीं, आप देखो ना, हमने 1 मिनट चोरी साहब उसको कोर्ट ने ना आप ये साबित कर दे मुझे कितने पैसे देते हैं आप। अदालत ने हुक्म किया इसको 2 पैसे, और भाई बाकी को भी दो। उन्होंने कम चोरी की, ऐसे नहीं गवर्नमेंट के पैसों से मुर्गा गवर्नमेंट के पैसों से खा रहे हैं। जाए साबित कर, मैं आपको बताता हूँ। नासिर साबित कर दे, नासिर भाट साहब को सेनेटर तस्लीम। अच्छा, अगर वो अच्छा मुझे मैं साबित कर देता हूँ। वीडियो एक दिन चली, पूरी पंजाब हुकूमत ने चलाई, जब इन्होंने कहा जी कि देखें कोर्ट का ऑर्डर है, ये हमें देसी घी नहीं दे रहे, हमें वो वॉक के लिए, वो एक्सरसाइज के लिए मशीन नहीं, फिर वीडियो चलाई गई, बताया गया कि हम हर चीज़ दे रहे हैं। ओ भाई, एक कैदी को आप क्या 5 स्टार होटल में रखा हुआ है। अब जो सूरत हाल ये है, कोई नहीं, क्या इस सूरत हाल में होटल के लोग बदलते रहते हैं, थोड़ी बारी भी नहीं, चलो साड़ी वाले ऐसी देसी मुर्गे थोड़े को नहीं खाए, अपने को खा दे, हुकूमत को खाओ। और मुझे लगता है 190 मिलियन पाउंड का ये देसी मुर्गे और घी खा के खत्म करेगा। मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। कितने 190 मिलियन जो चोरी में बंदा 14 साल सजा अदालत ने दी है, हमने नहीं दी। मुझे तो यही लगता है भाई। अब आप मुझे बताएं को या किसी बंदे को इस गैर संजीदा हुकूमत से संजीदा, ये गैर संजीदा जंग के खिलाफ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना आपने है। और आप ये बताएं कि जंग के दौरान भी जो ये काम कर, इनका लीडर आज तक मोदी के खिलाफ नहीं बोला। अच्छा, आप नहीं बोली। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये आप कर रहे हैं कौम से खिताब में आंखों में आंखें कर सकते, आप आंखें नीचे की करेंगे। हिंदुस्तान क्या कह रहा है आपके मुताबिक सोशल मीडिया में? हमारी तो आंखें वैसे ही नीचे है। जो तुम्हारी हालत है, मुझे बताएं, हिंदुस्तान में जो सोशल मीडिया गंदगी का कर रहा है, क्या हम तो मुझे वैसे भी शर्म आ रही है? और दूसरी इस मौके पे आप मुझे बताएं जो हालात हैं, क्या आपको वो दुनिया ठीक कहती है कि पाकिस्तान इमरान खान को मुसल्लत इसलिए किया गया कि पाकिस्तान के अंदर वो हर वक्त ये इस तरह की कहते हैं ना कि बदअमनी फैली रहे। आप मुझे बताएं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? अगर सारी उनसे मिले, मैं फिर कह रहा हूँ हालात खराब हैं। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी धारे में लेके आए। अगर वो एपीसी कहते हैं, एपीसी बुलवा ले। अगर वो कहते हैं जी इमरान खान को ला के उसमें बिठाएं, बिठा दें ताकि दहशत। अच्छा, एक मुझे बताएं, अभी अंदर वो क्या अभिनंदन क्या था, किसकी कौन था वज़ीर आज़म? इमरान खान। अच्छा, मुसल्लत था ना। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने एक बात की, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि इमरान साहब आप वज़ीर आज़म है, आप कोई ऐसा लायामल तैयार करें, अपोजिशन आपके साथ खड़ी है। तो उसने कहा अच्छा मैं हमला कर दूं अभी।
आप पूछा ना, आप मुझे बताएं ना, अब मुझे एक बात बताएं, उस सब में क्या किया, उसका क्या हुआ? उस बकरी आप हो गए कि आपने 2 घंटे बाद उसको वापस भेज दिया, रखते हैं उसको 4-5 दिन। देखिए गुलभूषण है ना, देखिए गुलभूषण की मॉडल टाउन ये इनकी हालत है। अब इनको जेल में कभी आपने एक कभी आपने सुना कि मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे और हम बाहर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मुझे बुलाएं, उसको बुलाएं, ये यार क्या तुम्हें इख्तियार नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, एक पार्टी का हेड नहीं है वो, किसकी पार्टी का? नवाज लीग नहीं, जो उसको सजा हुई है ना, आप लोग उसको जाए अदालत में जाके बेगुनाही साबित करके बाहर ले हैं। चले मोहम्मद अली साहब के पास जाना दे। शाह साहब ये फरमाइएगा कि ये LOC के ऊपर भी सूरत खराब है, अब ये प्रॉक्सी वार स्टार्ट हो गई है बलोचिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के हालात क्या हैं? देखिए, अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो ये रियलिटी है कि पिछले चंद सालों में ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उसके अलावा इकोनॉमिक चैलेंजेस भी थे, लेकिन पिछले 1-2 साल में डेफिनेटली जो इंसर्जेंसी और टेररिज्म है उसने काफ़ी शिद्दत इख्तियार की है, और वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का और नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज भी रहा है। और पिछले 4 माह में आपने देखा, हमने पूरी कोशिश की कि उसके खिलाफ एक जामिया हमजहत और फैसला कुन ऑपरेशन किया जाए। तो बल्कि अगर एक लार्जर जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इस वक्त जो मशरकी सरहद पे सूरत हाल है, इंक्लूडिंग LOC, अभी देखना है कि वो कितना अर्सा तक ये कशीदगी चलती है, लेकिन डेफिनेटली इसका इमीडिएट रिलीफ यूं ही लगता है कि उन दहशतगर्द तंजीमों को देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान अपना पॉस्चर जो है वो मशरिक की जानिब शिफ्ट करे ताकि इनको रिलीफ मिले और ये अपनी कार्रवाइयों में इजाफा करें। मैं अभी मुझे खिताब करने का भी इत्तफाक हुआ बलूचिस्तान में जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप थी, तो काफ़ी अमायदीन से भी मुलाकात हुई, तो वहाँ ये एक संजीदा सोच पाई जाती है कि भारत जो है उस वहाँ एक ख्वाहिश पिछले चंद महीनों से जन्म ले रही थी कि कोई इस किस्म की हरकत की जाए जिसके ज़रिए से BLA और TTP को रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। तो यकीनी तौर पे आज भी जो ब्रीफिंग दी गई है, मैं समझता हूँ हमारी क़यादत को उसमें ये पहलू बहुत मद्देनज़र रखा गया है कि हमने इस अंदाज में अपने आप को डिफेंड करना है, मुदल्लल तरीके से रवायती जंग के ख़तरे से निपटने के साथ साथ जो दहशतगर्दी है और हमारे जो इकनॉमिक चैलेंजेस है, इनको भी हमने मैनेज एट द सेम टाइम करना है। ठीक है, तो आपका ख्याल ये है कि हम कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला? जी, करना पड़ेगा, हमें, हमारे पास चॉइस नहीं है, वी डोंट हैव अ चॉइस। देखिए 3 जगहों पे जंग लगी, अफगानिस्तान बॉर्डर पे, बलोचिस्तान के अंदर और LOC पे। जी बिल्कुल, आज तो बल्कि जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनकी बात भी हुई है, जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, उनको भी एतमाद में लिया है। और देखिए वाइब इस वक्त जनरली पूरी दुनिया में कोई भी भारत को अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान को, और सारे रिस्ट्रेन की बात करें, कोई नहीं चाहता कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान कोई जंग छिड़ जाए। मैंने ब्रेक लेनी है। फैसल साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपका ज्यादा कंसर्न ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इमरान खान साहब के साथ उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जाए। आज 2 बहनों की मुलाकात हो गई है, लेकिन वो कहते हैं जी हर सूरत, पीठे कहती है हर सूरत अलीमा खान साहबा से मुलाकात होनी चाहिए। तो इतनी जिद क्यों है?